बच्चों, तुमने अपने दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक एक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वो बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था और उसकी माँ के नाम था भगवती देवी। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। एक रोज क्या हुआ, गांव में एक बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें वो बारात देखने आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास कोई भी गहना नहीं था। यही बात उसके एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों में और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता, वह तो अभी बहुत छोटा था। उसने मन ही मन में तय किया कि वह बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने ज़रूर बनवाएगा। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और गहना नहीं है? नहीं तो? मगर क्या बात है बेटा? माँ ने पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव के अन्य औरतों की तरह नए कपड़े गहनों से सज धज कर आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने बनवाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया था। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो। तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। अपने व्यवहार से बड़ा बनो। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ? माँ ने कहा, तुम मेरे लिए बस 3 ही गहने बनवा देना। बस 3 ही? कौन कौन से? बालक ने अधीरता से पूछा। बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। वे प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मरीजों के लिए उपचार की कोई व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है, तो उनके उपचार के लिए एक तुम अस्पताल की स्थापना करवा देना। बच्चे, जवान, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनको उचित उपचार नहीं मिल जाते, इसलिए तुम अस्पताल की स्थापना करवा देना। गरीब, अनाथ, बरसात में भीगते हुए, जाड़े से ठंड ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं गरीब, उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा देना बेटा। बस यही 3 मेरे असली गहने हैं। ये गहने बनवा देना बेटा। माँ ने बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटे की आंखों में आंसू छलक आए। वो सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। बस इतना नहीं, उसने देश और समाज के लिए भी काम किए। जानते हो यह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।